हमें चोर कहने वाले फैसला कर लें, चोरों के साथ बैठेंगे या अब हम चोर नहीं रहे। ये नहीं हो सकता, आप मुज़ाकरात का कहें और हम सुर्ख कालीन बिछा लें। 9 मई और 26 नवंबर का बोझ आसानी से खत्म नहीं होगा। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को पैगाम। तलाल चौधरी का भी वार, बोले फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर की बगावत कामयाब हो जाती। पीटीआई वाले बातचीत के लिए मिन्नतें करने लगे। बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुज़ाकराती कमेटी का चेयरमैन बना दिया। मुज़ाकरात और तमाम सियासी फैसलों का इख्तियार भी दे दिया। उमर अयूब को बातचीत शुरू करने की जल्दी पड़ गई। कहते हैं सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर मुमकिना मुज़ाकरात के एजेंडे से ही लाइल्म, बस बात होनी चाहिए कि गर्दान लगा ली। तहरीक इंसाफ के फैज याब होने का वक्त गुजर चुका। पीटीआई ने देख लिया कि कहीं और से फैज याब नहीं हो सकती। शरीर रहमान का पीटीआई को जवाब, कहा आप फर्द वाहिद को आज़ादी दिलाने की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए एकतरफा शराइत नहीं हो सकती। आपको हिदायत थी इसराइल के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद पर दस्तखत न करें। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस बिल पर अदालत और अवाम के पास जाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं मदारिस बिल एक्ट बन चुका, नोटिफिकेशन जारी किया जाए। सदर ने मदारिस बिल पर आईनी मुद्दत गुजरने के बाद एतराज़ किया। आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो मदारिस बिल पर क्यों ना हुए। मदारिस बिल का मामला गैर ज़रूरी तौर पर उलझा दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म लग गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने जेल में फर्द जुर्म आयद की। मुलजिमों ने जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया। केस नैब से FIA को मुंतकिल हुआ था। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। गैर फौजी पर फौजी डिसिप्लिन कैसे लागू होगा, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में अदालत का सवाल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या गैर मुतल्लका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। मैंने तारीख पढ़ी है, ये तस्वुर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आया था कि आर्म्ड फोर्सेस सिविलियन से अलहदा होंगी, आर्म्ड फोर्सेस के लिए कवानीन भी अलहदा होंगे। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि मखसूस हालात में सिविलियन पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट की दफात कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की तकर्री का मामला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 21 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया। बानी पीटीआई को सजा देने वाले जज हमायूं दिलावर के नाम पर गौर होगा। तोशाखाना 2 केस में फर्दर जुर्म लगाने वाले जज शाहरुख अर्जुमंद का नाम भी शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के बानी परवेज़ खटक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुताल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल ताबनाक है, दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती, अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की दौरा चीन में अहम मसरूफियात। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और एकेडमी का दौरा, स्कूल के मुख्तलिफ शोबे और क्लासरूम्स का मुआयना किया। AI एजुकेशन के तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब की चीन के तालीमी हुक्काम से मुलाकात। शंघाई में माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। कहा माहौलियाती चैलेंजेस पर चीन से मिलकर काम कर रहे हैं, चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। आइनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऑर्डिनेंस के बाद पार्लियामेंट ने कानून साजी भी कर ली। बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की।
आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन ने सदर नून लीग नवाज शरीफ की दरखास्त पर NA 262 से आदिल बाज़ई को डी-सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई की अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने डी-सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,14,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,180 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। इस्लामाबाद को मॉडल शहर बनाया जाएगा। फेडरल बोर्ड के टॉप 120 तलबा को मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। 39,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1900 इलेक्ट्रिक रिक्शे रियायती कर्ज पर फराहम किए जाएंगे। CDA को पेट्रोल पंप्स पर चार्जिंग स्टेशन नस्ब करने की हिदायत। मुल्क में सर्दी के डेरे। पहाड़ी इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। दर्जा हरारत -10 डिग्री तक गिर गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम और लिपा में वक्फे से बर्फबारी। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम छा गए। 2024 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाले पाकिस्तानी बन गए। क्रिकेटर साजिद खान और शेब मलिक भी फहरिस्त में शामिल। गूगल ने एयर इन सर्च की तफसीलात जारी कर दी। टेक्नोलॉजी में GPT सबसे ऊपर रही। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू। HBL PSL प्लेयर्स का ड्राफ्ट 11 जनवरी को शेड्यूल। PSL के लिए कैटेगरी की तजदीद का ऐलान 17 दिसंबर को किया जाएगा। इवेंट 8 अप्रैल से 19 मई 2025 के दरमियान शेड्यूल है। बहरिया टाउन चैंपियंस T20 कप। UMT मारफोर्स ने ABL स्टॉलिंस को शिकस्त दे दी। UMT मारफोर्स ने 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 170 रन बनाए। स्टॉलिंस 167 पर ऑल आउट हो गई। UMT मारफोर्स के बॉलर निसार अहमद मैन ऑफ द मैच करार पाए। कौमी टीम के एक और गैर मुल्की कोच का मुआहदा खत्म। PCB ने रेड बॉल कोच टिम नील्सन का मुआहदा खत्म कर दिया। तौसीह न दी। मुआहदे में तौसीह के हवाले से इंतजार कर रहा था। टिम नील्सन की क्रिकेट वेबसाइट से गुफ्तगू। टिम नील्सन को रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी अपने साथ लाए थे। चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी को अपसेट शिकस्त। यूवेंटस ने 2-0 से मैदान मार लिया। बार्सिलोना ने भी अपना मैच जीत लिया। डॉर्टमुंड को सनसनीखेज मैच में 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया।